बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, कस्टमर मेरे पास खड़े हैं, इनसे बात करेंगे गाड़ी में क्या मसला है। ये गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो गई है और ये पेट्रोल पर स्टार्ट नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो गई है, रास्ते में खड़ी हो गई है तो पेट्रोल पर नहीं चल रही। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर है। दोस्तों, वीडियो का एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, हम गाड़ी के पास आ गए हैं। इसकी सीएनजी बिल्कुल ख़त्म है, ये देखें। तो इसका पेट्रोल का कनेक्शन भी नहीं है। ये मैंने गाड़ी को चेक किया अभी। दोस्तों, इसका फिल पम्प का ये पैप इसके नहीं लगे हुए, इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं है। ये वैसे ही पेट्रोल चला रहे थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ड्रैग करने का तरीका बताऊंगा। पेट्रोल अगर आपके पैप नहीं है, आपके पास कोई टैंकी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, गाड़ी अपनी मंजिल पर आप कैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं फिल पम्प के बगैर गाड़ी सुजुकी बलान या सुजुकी रावी सादी गाड़ी स्टार्ट करने का तरीका अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो इस गाड़ी को अपनी मंजिल पर ले जाएंगे, पेट्रोल के साथ स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट फिल पम्प के बगैर। दोस्तों, एक बोतल में आपने पेट्रोल लेना है। पेट्रोल लेने के बाद इसका ढक्कन खोल के इसमें हल्का सा सुराख करना है। सुराख करने के बाद दोस्तों, इस तरह का आपने सुराख करना है। सुराख करने के बाद दोस्तों, आपने इसमें पैप फिट कर देना है। पेचकस की मदद से आप इसमें हल्का सा सुराख करें। सुराख करने के बाद इसमें पैप फिट करें। दोस्तों, ये आपने छोटा सा सुराख किया है। सुराख में करने के बाद इसमें आपने कोई भी पैप इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये इमरजेंसी के लिए। दोस्तों, इस तरह ताकि पैप हमारा सही टाइट होना चाहिए ताकि हमारा पेट्रोल लीक ना करे। अगर दोस्तों आपका सुराख लूज़ हो जाता है, आप इसमें इस पर सोल्यूशन टैप भी कर सकते हैं ताकि इसमें प्रेस हो जाए ताकि वो लीक ना करे। दोस्तों इसको आराम से आपने टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद दोस्तों, ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह आपने तैयार कर देना है इसको। फिल पम्प के बगैर गाड़ी चलाएंगे। दोस्तों, इसको मैं आपको फिटिंग करने का तरीका बताऊंगा। आप फिल पम्प के बगैर गाड़ी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा सकेंगे। तो चलें दोस्तों, इसको फिट करेंगे। दोस्तों, गाड़ी में कोई पेट्रोल का पैप नहीं लगा हुआ, कोई सिस्टम नहीं है, खाली कार्बोरेटर इसमें लगा हुआ है। तो इसका पेट्रोल का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। तो आज हम इसको डायरेक्ट पेट्रोल लगा के अपनी मंजिल तक गाड़ी को पहुंचाएंगे। ये देखें दोस्तों, इसका फिल पम्प भी बिल्कुल खाली है। ये खाली एक वापसी का पैप लगा हुआ है इसमें, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बोतल फिट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम बोतल इसकी इधर फिट करेंगे, ऊंची जगह थोड़ी सी। इस तरह दोस्तों, इसको फिट करने के बाद इस तरह हमने ये बोतल फिट कर दी है। तो इसका जो पाइप है ये हम डायरेक्ट लेके जाएंगे, इसमें फिट करेंगे। आराम से आपने दोस्तों फिट करना है ताकि सीट भी सही लगे। इस तरह साइड साइड से आपने इसको लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपने हल्का सा इसमें क्लिप लगा के इसमें फिट कर देना है। फिट करने के बाद दोस्तों, इसको आपने हल्का हल्का इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद दोस्तों,
दोस्तों ये पैप थोड़ा सा लंबा है, लेकिन दोस्तों ये पैप थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप इसको इस सुराख से गुजारना है, क्योंकि आप ऊपर सीट रखेंगे ताकि ये पैप प्रेस ना हो। दोस्तों इसको हम पीछे कर देते हैं ताकि हमारी पैप को कोई नुकसान ना हो, सीट के नीचे प्रेस ना हो। हमने इधर से गुजार दिया। ये गुजारने के बाद दोस्तों अब हम इसकी वापसी का जो पैप है उसको बंद करेंगे। दोस्तों ये वापसी का पैप लगा हुआ है कार्बोरेटर के साथ, इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसको आराम आराम से निकालेंगे। दोस्तों ये हमने निकाल दिए। देखें ये हमारा पेट्रोल आना शुरू हो गया है, क्योंकि दोस्तों हमने मंजिल पर पहुंचना है। अगर वापसी बंद नहीं करेंगे तो ये पेट्रोल सारा टंकी में चला जाएगा। तो इसको हम बंद करेंगे एक बोर्ड लगा के, ताकि ये पेट्रोल वापसी ना करे। लगाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आपने अच्छी तरह क्लिप लगा देना है ताकि पेट्रोल लीक ना हो। दोस्तों आपके पास अगर लंबा पैप है तो आप दूसरा पैप बोतल में भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप बंद कर दें। ये हमने बंद कर दिया पैप। बंद करने के बाद दोस्तों इसको अब हम स्टार्टिंग की तरफ जाएंगे। दोस्तों ये देखें एक पैप हमने बोतल के साथ लगाया है तो वापसी बंद कर दी है। तो हम आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दोस्तों ये फिल पंप के बगैर गाड़ी स्टार्ट हो गई है। आपने बोतल को ऊंची जगह रखना है। दोस्तों अब हम इसकी फिटिंग करके, गैस गाड़ी में बिल्कुल ख़त्म है, पेट्रोल का सिस्टम इसके साथ बिल्कुल नहीं था, तो हमने गाड़ी अभी स्टार्ट कर दी है पेट्रोल पर। तो दोस्तों अब हम इसको अपनी मंजिल पर लेके जाएंगे। दोस्तों ये हमारा बोतल लगी हुई है, तो हमारी अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवानगी करेंगे। देखें गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों ये मैं अपनी मंजिल पर रवा दवा हूँ। ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों इस तरह आपकी गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर जिसमें पेट्रोल का सिस्टम भी नहीं है तो कार्बोरेटर ठीक है तो आप इस तरह अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। सादी जितनी गाड़ी भी है, मोटर है, कार है, जो भी है, आल्टो, आप हर गाड़ी में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें गाड़ी दोस्तों बिल्कुल सही चल रही है। अब हम इसको चढ़ाई पर चढ़ाएंगे। ये बहुत दूर गाड़ी ख़राब हुई थी दोस्तों। देखें दोस्तों चढ़ाई में भी बिल्कुल फिट जा रही है। जितना मर्जी दोस्तों पेट्रोल में, बोतल में पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो आप जितना मर्जी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तकरीबन एक बोतल में आप 20 किलोमीटर तक इसकी 20-22 किलोमीटर तक इसकी एवरेज ये देगी आपको। तो आप अपनी मंजिल पर आसानी से जा सकते हैं। अगर आपकी टंकी लीक हो जाती है दोस्तों, ये हम पहुंच जाए हैं इधर। देखें दोस्तों हमने सारी चढ़ाई भी चलाई है गाड़ी। तो ये एक पैप हमारा लगा हुआ है, वापसी हमने बंद की हुई है। ये देखें ये गाड़ी अभी भी बिल्कुल सही है। ये देखें सही रेस दे रही है।
दोस्तों इस तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।